मूवी की स्टार्टिंग में हमें नतालिया नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। उस वक्त नतालिया की मदर भी उसके साथ होती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसकी माँ उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन काफी ज्यादा रात हो जाने के कारण हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी करा देती है। नतालिया को बेबी बॉय होता है, लेकिन उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह जो देख रहे थे वह उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह बच्चा हवा में उड़ रहा था। नतालिया यह देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की मॉम एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी थी। वह समझ जाती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, वह बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। वह लोग काफी प्रोटेक्टेड होते हैं और वो फौरन से हॉस्पिटल को छोड़कर जाने का निश्चय करते हैं। लेकिन नर्स उन्हें समझाती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो लोग अपने घर आ जाते हैं, नतालिया की मॉम उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुम याद करके यह बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को कुछ भी याद नहीं आता। उसकी मॉम उसे बताती है कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और हमें इस बात को राज रखना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर को संभालना काफी मुश्किल था, क्योंकि अगर वह लोग उसे अकेला छोड़ देते थे तो वह छत से चिपक जाता था और काफी देर तक वहीं चिपका रहता था। यह देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बेड बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे, और छत को भी वह लोग लाइट वेट बना देते हैं और उस पर चादर को लगा देते हैं ताकि अगर वह ऊपर जाए तो उसे चोट ना लगे। लेकिन इन लोगों को इस बात का डर था कि अगर इसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो ये हवा में उड़ जाएगा या फिर स्पेस में कहीं चला जाएगा। उनकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती। वह घर पर रहकर ही सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और वह खुद भी यही इमेजिन करता था कि वह एक सुपर हीरो है। ऑस्कर कई बार अपनी मॉम से बाहर जाने के लिए जिद करता है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। ऑस्कर खिड़की से कई बाहर लोगों को देखता था और अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए भी देखता है। वह आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता है। वह सोचता है कि क्या वह हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उसकी नानी सारी विंडोज को सील कर देती है और उसको समझाती है कि वह कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। वह उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं वो घर पर ही पढ़ेगा। यह सुनकर ऑस्कर की मदर गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि कब तक हम इसे कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन तो इसे बाहर जाना ही है। ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है, जिसके पॉकेट में वह दो पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर लेकर जाती है। साथ ही वो ऑस्कर को यह भी बताती है कि वह सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वह कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। एक दिन ऑस्कर अपनी मम्मी के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, लेकिन एक बच्चे उससे टकरा जाती है। उस बच्चे का नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है। वह ऑस्कर को दो पानी की बोतल्स देती है और कहती है कि अब तुम ही इसे मेरे घर लेकर जाओगे, लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है। लेकिन अगाथा उसे बहुत इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है। वह अपनी मॉम को बिना बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। ऑस्कर के हाथ में दो भारी बोतल्स होती हैं, उसके पॉकेट में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैवी महसूस कर रहा होता है। वो अपने पॉकेट में से दोनों पत्थरों को निकाल कर फेंक देता है। अब ऑस्कर की अगाथा के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। वह अपने घर पहुंच जाती है। वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल्स देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ये पानी की बोतल्स उसे दे दी तो वह हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगाथा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो वह ऑस्कर से बॉटल छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से बॉटल्स लेती है वह हवा में उड़ जाता है। वह जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन बुलाती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। यह सुनकर वह फौरन से अपने रूम में जाती है और वहां से एक बैग जिसमें पत्थर भरे हुए थे लेकर आती है।
वह वो बैग उसे पकड़ाती है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। उनकी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर अगाथा से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मॉम और उसकी नानी काफी ज्यादा परेशान होती हैं। वो उसे बहुत ढूंढती हैं लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता। वो सोचती है कि वो शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उन्होंने उसके पॉकेट में रखे थे वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो उसे अगाथा ने दिया था घर आ जाता है। वह अपनी मॉम को अगाथा के बारे में बताता है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने उसे अपना राज तो नहीं बताया, लेकिन वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है कि मैंने उससे कुछ नहीं बताया। ऑस्कर और अगाथा एक दूसरे से मिलने लगे थे। एक दिन ऑस्कर की मॉम को इस बात के बारे में पता चल गया था कि उसे उस राज के बारे में पता है। उसी दिन के बाद से उसकी मॉम उसे मिलने नहीं देती थी, जबकि अगाथा कई बार ऑस्कर से मिलने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। फिर आसपास के लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये ऑस्कर की मम्मी और उसकी नानी उसके साथ बुरा सलूक करती हैं। वह उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते और स्कूल भी नहीं जाने देते। वो इस बारे में पुलिस को बता देते हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और वो उन लोगों को वार्न करती है कि ऑस्कर को कल से स्कूल भेजोगे, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। ऑस्कर की मॉम उसके साथ स्कूल जाती है। उसे यह बात पता होती है कि ऑस्कर की लाइफ कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है। वह ऑस्कर को लेकर जाती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसकी मॉम यह सारी बात समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर जवान हो जाता है। उसकी मॉम काफी ओल्ड हो जाती है। उसकी नानी की डेथ हो चुकी होती है। ऑस्कर के पास अभी तक भी वो बैग होता है जो कि अगाथा ने उसे दिया था। उस बैग को कभी उसने अपने आप से दूर नहीं किया। वो सोते वक्त भी उसे अपने साथ लेकर सोता था। लेकिन आज भी उसका लाइफ स्टाइल वही है जैसा पहले था। वो घर में रहकर ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी जिंदगी एक सीक्रेट पर ही चल रही थी। ऑस्कर की मॉम और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अपने राज को छिपाते हुए काफी तंग आ चुका था। वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो थोड़े ही वक्त में वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और उसका आइडियल सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि अगर दुनिया को इस राज का पता लग गया तो वो उसे खो देंगे। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है। एक दिन वो अपनी मॉम को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है। वह वहाँ अपने टैलेंट को दिखाने के लिए चला जाता है। उसी रात वह शो हिट हो जाता है। उसकी माँ भी वह शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस थी, लेकिन काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। अगले दिन एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलने के लिए आता है, और वो आदमी एक कॉन्टेक्ट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें तुम फेमस हो जाओगे। वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर देता है जहाँ वो रह सके, और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता है। क्योंकि ऑस्कर फेमस होना चाहता था, वो दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी एंजॉय कर चुके होते हैं और उन्हें काफी पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपरमैन नहीं है बल्कि एक कठपुतली बन चुका है। लोग इसे अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी तो लोग उससे फोटोशूट करवाते हैं, कभी मैजिक शो। धीरे धीरे ये सब चीजें उसे बुरी लगने लगी। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स भी छपती हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में जिसमें उसकी नानी और मॉम को काफी बुरा प्रेजेंट किया गया था, जिसे ऑस्कर को काफी बुरा लगा। और फिर एक शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वह वहीं पर शो में लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वह अपनी मॉम को कहता है कि वह सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब फेमस नहीं होना है, और वो अभी यह काम नहीं करेगा।
उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही इसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सब चीजों से तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या फिर स्पेस में कहीं उड़ गया है। वह अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वह एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। और अगले ही दिन न्यूज पर खबर आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की मॉम जब अकेले रहना शुरू कर देती है तो कई विजिटर्स और ऑस्कर्स के बारे में पूछने उनके घर आते थे, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती और काफी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मॉम की डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था। वो एक अलग लाइफ स्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट का पता न चल जाए। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे। एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड उससे मिलती है। वो ऑस्कर को पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है, जो आज भी ऑस्कर के पास था, जो उसने बचपन में उसे दिया था। उस बैग की वजह से ही वह जमीन पर रहा और उसकी शादी भी अभी नहीं हुई है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन नगाता अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं क्योंकि अब उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। वह उसी होटल में कई मेल्स के साथ आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट था, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात उसके सामने कहना चाहता, लेकिन वो काफी बदल चुकी थी। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगाथा के बदलने की वजह यह थी कि उसने काफी दुखों से अपनी जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वो उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।